जाता है। तो ऐसा लोग बताते हैं, कागज की बड़ी सी हथनी तैयार करके एक डबल गड्ढे में, बड़े गड्ढे में गाड़ी जाती है, खड़ी की जाती है। मदांध हाथी जब जाता है, हाथनी के ऊपर कूदने का प्रयास करता है, कागज की हाथनी टूट जाती है और वो गड्ढे में गिर जाता है। बहुत दिनों तक जब कमजोर हो जाता है, सारी मदांधता जब उसकी समाप्त हो जाती है, तब उसको गड्ढे से बाहर निकाला जाता है। हम भी जब मदांध होते हैं ना, तो गड्ढे की ओर ही गिरते हैं, गड्ढे की ओर ही जाता है। किसी भी मद में मदांध हो, मदांधता हमें ऊंचाई नहीं प्राप्त करती, मदांधता हमें गड्ढे में ही गिराती है। शब्द, स्पर्श और रूप है। ये जो जीव देख रहे हो, कीड़े मकोड़े और बरसात में पतंगे, ये लाइट के पास में काहे जाते हैं? ये बढ़िया रूप देखने के चक्कर में ही जाते हैं, बढ़िया रूप का आनंद लेने के चक्कर में जाते हैं, और बेचारे स्वयं फूंक के मर जाते हैं। लैंप, लालटेन, रोशनी, उसके चक्कर में जाते हैं और स्वयं मर के चले आते हैं। इसलिए सनकादिक कहते हैं, नारद जी, किसी का कितना भी सुंदर स्वरूप हो, लेकिन रूप को देख करके किसी को लालायित होने का प्रयास नहीं करना चाहिए, लालायित नहीं होना चाहिए। क्या है सुंदर, क्या है सुंदरता, आहा। एक पूज्य महाराज जी संत कहते हैं, सुंदर किसी को देख, आंखें बड़ी सुंदर है, जरा कीचड़ जब निकल रहा हो उसकी आंखों में, तब देखिए सारी सुंदरता चली जाएगी। नाक बड़ी सुंदर है, जिसमें जुकाम हो जाए और मटेरियल गिर रहा हो, उस समय उसकी सुंदरता देखिए, देखने की इच्छा नहीं होगी। मुख बड़ा सुंदर है उसका, जिसमें बासी मुख हो, कुछ खाने पीने के बाद में ब्रश मंजन न किया हो, बदबू आने लगती है। कान बड़े सुंदर है, गंदगी कीड़ा भरा कीट भरा हो कान के अंदर, आंखें ले जाकर के देखो पास में, अरे घृणा हो जाएगी, अरे यार इतनी गंदगी भरेगी है। अरे हाथ बड़े सुंदर है, जरा सी चमड़ी उधल जाए या कोई घाव हो जाए, सड़न लग जाए, अरे राम राम, कोई छूना पसंद नहीं करता, जिसको कहता बहुत सुंदर है। कुछ सुंदर नहीं है दुनिया में, सुंदर है तो सबसे बड़े श्याम सुंदर है। श्याम सुंदर से बढ़कर के और कौन सुंदर है? जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बस इससे बढ़कर के और कुछ सुंदर नहीं। सुंदर है किम न सुंदरम। इसीलिए किसी के रूप को देख करके मोहित हो जाना ही ये पतंगागिरी है, ये विषय है सबसे बड़ा, ये घातक हो जाता है हमारे लिए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, और रस के द्वारा मछली मारी जाती है। मछली रस लेने के चक्कर में जाती है। मधुमक्खी भी मारी जाती है, वो भी रस लेने के चक्कर में जाती है। सुंदर रस, शहद रस लेती है और लोग नीचे से आग सुलगा देते हैं, कई मछली जल जाती है। मधुमक्खियां उसमें धुएं में भाग जाती, कई लोग जल जाती है। रस, जीव की चटोरी, रस लेने के लिए जाती है मछली, और कुछ कांटे में लोग कीड़ा फंसा लेते हैं, वो रस लेने के लिए आती है, तब तक खींच लेते हैं लोग, फंस जाता है और बाद में वो काट दी जाती है, मार दी जाती है। तो एक ही विषय है, और गंध के द्वारा भौरा मारा जाता है। बढ़िया कमल की खुशबू देखता है, चलो लिया जाए। शाम के समय कमल बंद हो जाता है, भौरा बंद हो गया उसके अंदर, बोले कोई बात नहीं, रात भर पड़े रहो, खुशबू लेते रहो। सुबेरा होगा, कमल खिलेगा, सूर्य निकलेगा, कमल खिलेगा तो बाहर निकल आएंगे। लेकिन सूर्य उदय होने के पहले एक हाथी पहुंच गया, जड़ के सहित कमल लाल को उखाड़ करके और चगला करके खा गया, भौरा भी समाप्त हो गया। ऐसे जो
गंध के नाना प्रकार की जो परफ्यूम, नाना प्रकार की इतर, नाना प्रकार का क्योड़ा, नाना प्रकार की खुशबू, नाना प्रकार की सुगंधी, नाना प्रकार की क्रीमें, नाना प्रकार के पाउडर, नाना प्रकार के तेल सुगंधित बहुत खुशबू लेते हैं, जो वो भी कभी कभी विषय ही के समान हमारे प्राण का घातक बन जाता है। इसीलिए जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इनके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 5 विषय ही 5 वेश्याएं हैं, धुंधकारी की दुर्गति कर रही हैं। ऐसे हमारे कुतर्क बुद्धि के द्वारा हमारी भी दुर्दशा कर देती है। इसीलिए धुंधकारी के अनुसार नहीं, हमें गोकर्ण के अनुसार चलना है, संत सदगुरु शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलना है। जय मार्ग श्रुति साधु बताव, 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 ते मग चलति सबहि सुख पावे, ते मग चलति सबहि सुख पावे, ये मार्ग भोगी बतलावे, जय मार्ग भोगी बतावे। यही गड़बड़ी करते हो, इस साल में चल रहे हो। जय रग भोगी बतलावे, जय मार्ग भोगी बतलावे, ते मग चलति सबहि दुख पावे, ते मग चलति सबहि सुख पावे, ये मार्ग शुद्ध साधु बतावे, जय मार्ग श्रुति साधु बतावे, ते मग सबहि सुख पावे, मग चलत सबहि सुख पावे, तेरे मग चलत सबहि सुख ये मार्ग साधु बतलावे। तेरे मग हरि चलत बोल। सबहि सुख पावे। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज सोनू भैया अच्छा लग रहा है कि नहीं? आज अच्छा लग रहा है। सोनू कह रहे थे महाराज जी कल हमें आर्गन अच्छा नहीं लग रहा था, आज अच्छा लग रहा है। हमने कहा इनकी विचारें गलती नहीं है। कल मुलायम सिंह जी की पुण्यतिथि थी और इनका पूरा मन उन्हीं में लगा हुआ था बेचारे। धरुआ का मामला जब होता है ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो इसलिए आज पूर्ण स्वतंत्र होकर कृष्ण फ्रेश होके आए हैं, फ्री होके आनंद के साथ में कमल लगा कर जाना है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल भी इन्होंने हमको अपनी अंतिम इच्छा बताई, बोले महाराज जी हमारी अंतिम इच्छा है कि ऐसा करवा देना। हम कहा चलो ठीक है, अंतिम इच्छा आपकी पूरी की जाएगी, लेकिन चलो बस। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो इसलिए जो मार्ग भोगी बतलावे, ते मग चलत सबहि दुख पावे, जे मार्ग श्रुति साधु बतावे। और वास्तविक में आपको सच बताऊं, पार्टी की बात अलग, में पार्टी की कोई बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुलायम सिंह जी कुछ भी हो, लेकिन ऐसे नेता थे आंतरिक कहीं न कहीं प्रेम सभी का उनके अंदर झलकता था, सभी का उनके प्रति झलकता, कहीं न कहीं थोड़ा बहुत, कहीं न कहीं झलकता था, कुछ तो विशेषताएं थी। और जितना आज पार्टियों में बेमनस्ता फैली हुई थी,
उतना उनके समय में वैमनस्यता नहीं फैले हुई थी। प्रेम से चुपचाप मोदी जी को भी मिल लेते थे, प्रेम से चुपचाप योगी जी को भी मिल लेते थे। और मैंने भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनको कल समर्पित किया था, ऐसी बात नहीं है, तुम्हें याद नहीं था? चलो, कोई चिंता की बात नहीं है, अंदर की बात बता दिया, हम जानते हैं आपकी भावना। इसीलिए तो आपको बताऊं सच, मैं कभी कभी सभी वर्णों के लोगों को साथ में रखता हूं कि ऐसा कोई न ये समझने पावे कि महाराज जी उन लोगों से ही प्रेम करते हैं, हमसे ईर्षा रखते हैं, या ऐसा वास्तविक मेरा किसी से कोई भेदभाव नहीं। और अपने कार्यक्रमों में भी अक्सर सभी वर्णों के लोगों को रखता हूं, सभी वर्णों के कार्यक्रमों में भी करता हूं। हर वर्ण में अच्छे लोग होते हैं और हर वर्ण में थोड़े थोड़े गड़बड़ भी लोग होते हैं। एक ही वर्ण के ज्यादातर लोग हो जाएं तो दूसरे लोगों की फिर बुराई करना प्रारंभ कर देते हैं। तो मैं पहले ही सावधान कर देता हूं, भैया हमारे साथ में हर एक वर्ण के लोग रहते हैं, इसलिए जाति विशेष की चर्चा हमारे पास में बैठ करके ऐसा मत करना। और भागवत तो संत तो सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कई बार नरेंद्र जी रह चुके हैं, यादव परिवार से हैं, लेकिन इनके हृदय से पूछा जाए महाराज जी के अंदर कोई भेदभाव देखा तो कहेंगे कि नहीं नहीं, महाराज जी के अंदर कोई हमारे प्रति भेदभाव, ऐसा है कि नहीं? कहोगे कि नहीं? कोई भेदभाव होता ही नहीं है, सम्मान में, व्यवहारिकता में, कोई शिष्टाचार में कोई अंतर नहीं। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो इसलिए जो है मैं निवेदन कर रहा था, 5 विषय ही 5 वेश्याओं के समान है। आज धुंधकारी का भागवत के माध्यम से उद्धार हुआ है। प्रश्न किया, महाराज क्या कथा में भेद है? बोले कथा में नहीं, श्रवण में भेद है। कथा तो सभी ने सुनी, लेकिन धुंधकारी के लिए विमान आया, हम लोगों के लिए विमान क्यों नहीं आया? आप इतने लोग यहां बैठे हुए हैं ना, और जितने लोग बैठे हो ये सब कथा सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? मैं आपसे निवेदन करूं तो आप यही कह रहे हैं, अरे नहीं नहीं महाराज जी इसलिए तो आए ही हैं, और कथा सभी लोग सुन रहे हैं। लेकिन ईमानदारी से मैं आपको बताऊं, जितने लोग यहां बैठे हैं इनमें से शायद 1 ही 2 लोग होंगे जो कथा सुन रहे होंगे, सब नहीं सुन रहे। 1 ही 2 लोग होंगे, बुरा मत मानना। आपसे भी निवेदन करूंगा, समझ में आ जाएगा। सुनना और न सुनना किसे कहा गया है? कभी कभी बाप अपने बेटे के लिए कहता है कि ये आजकल हमारी सुनता नहीं है, हमारा लड़का हमारी सुनता नहीं है। आजकल हमारी पत्नी आजकल हमारी सुनती नहीं है। पत्नी कभी कहती है हमारा पति आजकल हमारी सुनता नहीं है। माँ कहती है हमारा बेटा हमारी आजकल सुनता नहीं है, हमारी बहू आजकल हमारी सुनती नहीं है। अच्छा, सुनता नहीं है क्या बहरा हो गया है क्या? सुनता तो जरूर है। फिर आप ये क्यों कह रहे हो सुनता नहीं है? क्योंकि सुन तो लेता है लेकिन हमारी मानता नहीं है, और जो माने नहीं उसको सुनना नहीं जोड़ा गया है। वास्तविक सुनना उसी को जोड़ा गया, सुनना उसी को कहा गया कि जो कहा जाए उसको किया जाए, तब ये माना जाता है किसने हमारी सुनी। लोग कहते हैं भाई हम अधिकारी के पास में गए, उसने हमारी सुनी। सुनी का मतलब हमारा काम कर दिया। फला नेता के पास में गए, उसने हमारी खूब सुनी। ऊपर वाले ने हमारी खूब सुनी। सुनी का मतलब जो हम चाहते थे उसने वो कर दिया, इसका मतलब हो गया उसने सुनी।
ऐसे ही कथा सुनने में और न सुनने में यही भेद होता है। अभी मैंने कहा एक ही दो लोग ऐसे होंगे जो सुन रहे होंगे या सुनेंगे। कथा सुनने के बाद में अपने जीवन को जो बदलने का प्रयास करें अथवा कथा की बातों को मानने का प्रयास करें। सच में सुनना तो उसी को जोड़ा गया है, सुनने की गिनती में नाम तो उन्हीं का जोड़ा गया है। केवल कान से सुन लेना नहीं माना गया। लेकिन भागवत की ऐसी कथा है, आहा यस्या श्रवण मात्रेण हरिषित्वं समाश्रयेत सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। इसके सेवन करने से, इसके दर्शन करने से, इसका पाठ करने से और इसको सुनने से ही पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है। किसी ने कहा महाराज भागवत की सेवा क्या है? अब आपको बताऊं भागवत की सेवा क्या है। यहां जो आसन पड़े हुए हैं, मैटी जो पड़ी हुई है, ये समय से मैटी को बिछा देना सुबह शाम कथा से पहले, ये भागवत की सेवा है। गंदी मैटी पड़ी हुई है, गद्दे गंदे पड़े हुए हैं, इन पे झाड़ू लगा देना, साफ कर देना, ये भागवत की सेवा है। प्रसाद की व्यवस्था कर देना, प्रसाद का सहयोग कर देना, ये भागवत की सेवा है। भागवत जो सुनने आ रहे हैं, गर्मी का ज्यादा सीजन है तो प्रेम से उनको शीतल जल प्रसाद के रूप में कथा के बाद पिला देना। सर्दी का बहुत ज्यादा समय है, कभी उनको चाय पिला देना, शरबत पिला देना, कॉफी पिला देना, ये भागवत की सेवा है। व्यास गद्दी की पूजा के लिए फल ले आना, मिठाई ले आना, पान ले आना, फूल ले आना, मालाएं ले आना, ये भागवत की सेवा है। भागवत जो करने आए हैं उनको अनुकूल खिला पिला देना, भोजन जलपान नाश्ता सेवा, ये भागवत की सेवा है और कोई सेवा नहीं है, ये भागवत की सेवा है। नाना प्रकार से भागवत की। ए भाई कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तन से सहयोग नहीं कर पा, धन से सहयोग नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। 2.5 घंटा कथा होती है, 3 घंटा कथा होती है, शरीर के साथ आसन लगा करके मन के साथ बैठ जाना कथा पंडाल में, ये भी भागवत की सेवा है। पंडाल कितना सुंदर इस समिति के लोग लगवा लें, साउंड कितना सुंदर मंगवा लें, गद्दे कुर्सी कितना व्यवस्थित करवा लें, लेकिन आप लोग श्रोता एक पंडाल में ना हो तो क्या पंडाल की शोभा होएगी? कोई शोभा नहीं। समय से जाकर के उपस्थित हो जाना, बैठ जाना, ये भागवत की सेवा है। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, पंखा कर देना, ये भागवत की सेवा है। नाना प्रकार से जो लोग आ रहे हैं रास्ते में आने जाने में, वहां कांटे न पड़ने पाए, कीले न पड़ने पाए, ककड़ीरी जमीन न रहने पाए, उसको बराबर कर देना, गड्ढे न हो, नाली न हो, उसको बराबर कर देना, साफ सफाई उस रास्ते को कर देना, पंडाल को साफ कर देना, झाड़ बुहार कर देना, धूली उड़ रही है पानी का छिड़काव कर देना, ये भागवत की सेवा है। सेवनात् श्रवणात्, और सेवा नहीं कर पा रहे हो तो प्रेम से बैठ करके सुन लेना। पाठात्, और यदि पाठ कर सकते हो थोड़ा पाठ करो, नाम संकीर्तन करो। नहीं तो जो गुरु ने आपको मंत्र दिया है उस गुरु मंत्र का जप करो, वहां बैठ करके थोड़ा मन से भगवान की कामना करो। ये भागवत की सेवा है। पाठात् दर्शनात्। कई लोग ऐसे हैं सुन भी नहीं सकते, सुनाई नहीं पड़ता,
हाथ पैर नहीं है, बेचारे कुछ काम नहीं कर सकते, तो आप वहां जाकर के बैठ ही जाइए और प्रेम से टकटकी लगा करके दर्शन करिए। दर्शनार्थ, दर्शन करने से ही भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है। वृंदावन में एक महात्मा थे, पूज्य गुरुदेव स्वामी राजन दास जी महाराज बड़ा सुंदर पावन प्रसंग एक दिन बता रहे थे। कोई सेवा नहीं करते, कोई भजन नहीं करते, कोई यात्रा नहीं करते, कोई पूजा नहीं करते। जिस समय रात्रि में थोड़ी देर के लिए विश्राम करते, विश्राम करके जाते और बस एक खंबे के बगल में खड़े होकर के एक टक अपलक नयन से श्री बांके बिहारी सरकार को निहारा करते थे। बस देखा कर, दर्शनार्थ, तन्मयता के साथ में देखा करते थे। कभी बिहारी जी को देखते देखते आंखों में आंसू आ जाते, कभी तो रोआ थर्रा जाते, कभी तो रोने लगते कपकपाते हुए होठों से, कभी डीडे मार करके रोने लगते और कभी तो समाधि लग जाती है खंबे के बगल में खड़े हो। खाने का भान नहीं, पीने का भान नहीं, जलपान का भान नहीं, बैठने का भान नहीं, समाधि जैसी लग जाती है। एक दिन की बात है, बिहारी जी के मंदिर धोया जा रहा था। पनिहारी लोग यमुना जी से पानी भर भर करके ला रहे थे, धुल रहे थे, लेकिन वो महात्मा की समाधि लग गई थी। अपलक नयन नेत्रों से निहारने से ही बिहारी जी की। कई बार पुजारी जी ने कहा, बाबा जी हट जाइए, बाबा जी हट जाइए। बाबा जी को तो समाधि लगी है, ध्यानस्थ है। पानी वाले आए, बोले ऐसे बाबा नहीं हटेगा, हम बताते हैं कैसे हटेगा। आए, खींच करके तमाचा मार दिया इधर और दूसरा तमाचा इधर मार दिया। लेकिन महात्मा खुले के खुले नेत्र, अपलक नेत्रों से बिहारी जी का दर्शन किया। कुछ दिनों के बाद में जो बिहारी जी के मंदिर की सेवा करने वाले थे, उन्हीं सेवकों के हाथों में रोग हो गया, असाध रोग। बड़े बड़े ज्योतिषियों से पूछा गया, बड़े बड़े विद्वानों से पूछा गया, बिहारी जी की सेवा का ये परिणाम। बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा, लगता है कोई अपराध हो गया है। कौन सा अपराध मुझे याद भी नहीं है। महात्माओं ने कहा, जिनकी सेवा करते हो बिहारी जी की, उन्हीं की चौखट पर मत्था रगड़ो, नाक रगड़ो, रो और प्रार्थना कराओ, प्रभु प्रार्थना करो, प्रभु हमारी भूल का हमें बोध कराइए, हम आपके अज्ञानी बालक हैं। बहुत दिनों तक ऐसा उन परिहारियों ने किया जो बाकी बिहारी जी की सेवा करने, राधा वल्लभ की सेवा करने वाले थे। एक दिन दर्शन दिया, स्वप्न दिया कि हमारे दीवाने, हमारे प्रेमी महात्मा के तुमने थप्पड़ मारे हैं, उसी का परिणाम यह है तुम्हारे हाथों में रोग हो गया। उन सेवकों ने कहा, सरकार क्षमा करिए मुझे। भगवान ने कहा, मैं क्षमा नहीं कर सकता, यदि क्षमा चाहते हो तो उसी महात्मा के पास में जाओ, उनसे अन्य विनय करो, प्रार्थना करो, वही क्षमा कर सकते। महात्माओं के पास, महात्मा जी के पास में आए, बहुत रोए गाए, चिल्लाए, प्रार्थना की। महात्मा ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं तुमने कब थप्पड़ मारा, कब तमाचा मारा, क्यों मारा, काहे मारा, ये मुझे कुछ बोध ही नहीं है, क्योंकि समाधिस्थ महात्मा थे। भगवान ने मानो इशारा दिया। आज हम लोग गड़बड़ी क्या करते हैं, गलती कहीं और करते हैं और क्षमा कहीं और मांगने जाते हैं। गलती करते हैं इंसान से बाहर या घर में, और क्षमा मांगने जाते हैं भगवान से मंदिर में। जब कोई कष्ट हमें होता है, जब कोई दुख आता है, आपत्ति आती है, इसका मतलब भगवान कहते हैं हमारे पास में क्षमा मांगने मत आओ, मेरे तो जीव हो तो मैं तो क्षमा कर ही दूंगा। यदि सच में तुम क्षमा चाहते हो तो जिसके पास तुमने, जिसके साथ अपराध किया है, जिसके साथ तुमने गलती की है, उसके पास में जाकर के हाथ जोड़ करके क्षमा मांग लो, वो तुम्हें क्षमा कर देगा। नहीं तो किए हुए कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा। काया से जो पातक होई
बिनु भोगे छूटे ना कोई। जो अपराध भगत कर करई, 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 काम रोष पावक सो धरई। राम रोष पावक सो धरई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय 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 सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ये पांच विषय ही सबसे बड़े पांच वेश्या हैं। इनसे हमारी दुर्गति होती है। इसलिए विषयान विषवत त्यज, इनको त्याज करके भगवान की शरण में, धर्म की शरण में आने का प्रयास करना चाहिए। साधु संत शास्त्र माता पिता ये जो मार्ग बताएं, श्रेष्ठ जन सुकर्मी जन जो मार्ग बताएं, उनके अनुसार हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। जीव का दुनिया में कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। सीताराम बोलो और निर्भय डोलो। और सीताराम बोलने का मतलब सीताराम बोलो, केवल वाणी से नहीं, बोलो। अपने शरीर रूपी खेत में रोम रोम में बोलो, बोलो। ऐसा नहीं सुबह उठ के सीताराम और शाम को 250 ग्राम, सुबह सीताराम शाम को 250 ग्राम, फिर कहे कुछ लाभ नहीं मिलता है। लाभ क्या, खाक मिलेगा? दिन भर गंगा नहाओ और शाम को नालिम नहा लो, सब बराबर। तो इसलिए जो है ये हमारा लाभ, उसका सत्कर्म धर्म पूजा पाठ, उसका लाभ पूर्ण नहीं मिल पाएगा, हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आ पाएगा। विधान बताया है। उसके बाद में भागवत जी के प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के द्वारा श्री वेद व्यास भगवान बड़ा सुंदर इशारा करते हैं। जन्माद्यस्य तो नयादितरतस् चारथेषु विज्ञाः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मोहयन्ति यत् सूरया तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का शुभारंभ वेदव्यास भगवान जन्म शब्द से करते हैं और परम शब्द पर इसका विश्राम करते हैं। इसका मतलब सूत जी कहते हैं, ऋषियों, मानव जन्म यदि मिला है तो बहुत ज्यादा खाने के लिए नहीं, बहुत ज्यादा सोने के लिए, बहुत ज्यादा संतान पैदा करने के लिए, बहुत ज्यादा धन कमाने के लिए नहीं। मानव जीवन तो केवल और केवल परम पद की प्राप्ति के लिए मिला हुआ है। परम पद क्या है? जिस पद को प्राप्त करने के बाद में नाम के आगे दोबारा भूत न लगे। दुनिया में जितने भी ऊंचे पद हैं, 5 वर्षों के बाद में उन्हें भूत लग जाता है। भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व मंत्री, अरे राष्ट्रपति के आगे भी भूत लग जाता है 5 वर्षों के बाद में। ऐसा कौन पद है जिसके बाद में भूत न लगे? बोले जो हनुमान जी ने पद प्राप्त किया है। हनुमान जी ने कौन सा पद प्राप्त किया? एक कथा आपको सुनाऊं छोटी सी, 2 मिनट की। राम जी राजा बनने के बाद में अयोध्या में बैठे हुए, विभीषण भी बैठे हुए, अंगद भी बैठे हुए,
सुग्रीव भी बैठे हुए हैं और हनुमान जी महाराज भी चरणों में बैठे हुए हैं, चरण दबा रहे हैं।